नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरी फिर एक नई वीडियो में। तो आज कर रहा हूँ स्टार्ट। आज ओला चलाने वाला हूँ। अभी बजे है 5। आज बहुत दिनों से मैं ऊबर ही चला रहा था क्योंकि ऊबर ही परवड़ता है। और दोस्तों ने बोला कि ओला चला के देख, ओला अच्छा रेट दे रहा है। तो आज पूरा दिन ओला चलाने वाला हूँ। अभी बजे है 5। अभी सीएनजी भरना है और गाड़ी को भी साफ़ करना है। तो सीएनजी भर के कंटिन्यू करता हूँ। 10 मिनट हो गए ओला चालू किया है, अभी तक एक भी ट्रिप बजी नहीं है। मुझे ओला का अभी भरोसा नहीं आ रहा क्योंकि ऊबर में अगर चालू करता था तो ऊबर चालू करते ही तुरंत ट्रिप मिलती है। लेकिन ओला का अभी एक भी ट्रिप आई आई नहीं है। और जो भी आई थी वो बुधवार पे टक की आई थी। वहाँ पे आज गणेश उत्सव चल रहा है, इसीलिए गणपति की आई होगी। लेकिन वहाँ पे जाके कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। और कस्टमर ने लोकेशन डाला रहता है कि दगड़ू शेठ गणपति मंदिर। और कस्टमर को लगता है कि हमको सीधा ड्राइवर ने मंदिर के पास ही छोड़ना चाहिए। कस्टमर को समझता नहीं है कि आगे पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे क्यों, बहुत ट्रैफिक है। वो बोलता है हमारा लोकेशन तो आगे है, हमको आगे ही छोड़ो। आ गए वो देखो, वही आ रही गणपति। मैं ओला क्यों नहीं चलाता, इसका उत्तम उदाहरण आपको देता हूँ। अभी ये लोकेशन देखना आप। अभी मैं ओला के लोकेशन पे, मतलब कस्टमर के लोकेशन पे खड़ा हूँ। और कस्टमर को मैंने जब कॉल लगाया तो कस्टमर क्या बोल रहा है आपको दिखाता हूँ। हॅलो. आई तो लोकेशन वरती आलोय सर. इथं ब्रिजवर आहे की मी. कोणत्या ब्रिजवर? जे लोकेशन आहे ना त्याच ब्रिजवर आहे, सेंटरवर आहे ब्रिजच्या. ओके ओके. तुम्ही त्या मेट्रोच्या पुलाखाली आहेत का अलीकडे आहे? इकडे चौकाकडे, इकडं या चौक नाही का इकडं. अभी कस्टमर बोल रहा है इस रिकॉर्डिंग में कि मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ जहाँ पे ओला का लोकेशन है। और यहाँ पे आपको कहाँ पे ब्रिज दिखाई दे रहा है, अभी बताओ मेरे को। दूर दूर तक ब्रिज का नामो निशान नहीं है। और कस्टमर बोल रहा है लोकेशन पे ही मैं खड़ा हूँ। इसलिए ओला चलाने को मेरा मन नहीं करता। क्योंकि अभी ये देखो ना, ओला का एग्जैक्ट लोकेशन यही यही का है। और यहाँ पे दूर दूर तक कहीं पे नामो निशान ही नहीं है ब्रिज का। अभी कहाँ पे ब्रिज ढूंढते फिरूं मैं। अभी बजे है 7:22 और हमारे हुए हैं 5:23। और अभी कल केले लेते, वो केले खाता हूँ अभी। ओला का क्या सीन हो रहा है कि जो बड़े बड़े ट्रिप्स है ना, 400 500 600 के, वो किसी अलग ही थर्ड पार्टी को जा रहे हैं। वो कैसे जाते हैं, उसके पीछे कौन है, वो आपको बाद में बताऊंगा। मैं अभी केला खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। वैसे तो कल ही लेके रखे थे मैंने, कल शाम को। इतनी सुबह सुबह बहुत ढूंढना पड़ता है केले को, हमारे रूम के पास ही रहता है। तो कल ही जब घर गया था तो मैंने लेके रखे थे, अभी खा लेता हूँ। बहुत अच्छे से नाश्ता हो गया, अभी कर रहा हूँ चालू। ट्रिप पड़ा है मेरे को यहाँ से, अभी देखता हूँ। अभी बजे है 10 और अभी आया हूँ मैं चाकन MIDC। ओला को मैं हमेशा गाली देता हूँ ना, ये कभी गलत नहीं होता। क्योंकि मुझे वागड़ में था मैं, तो मुझे हिंजेवाड़ी करके ट्रिप आई। मुझे लगा अच्छा रेट दे रहा है, ले लेता हूँ। और ट्रिप लेते ही OTP डालते ही चाकन MIDC का मैप दिखाया उसने। तो ये सीधा सीधा फसवणूक करने के टाइप ही है। अगर आपको यहाँ पे गाड़ी नहीं आती कोई, तो ऐसा नाम बदलने की क्या जरूरत है। मतलब ड्रॉप लोकेशन मेरे को हिंजवाड़ी का दिखाया था, और जैसे ही OTP डाला तो कोई अलग ही ड्रॉप लोकेशन निकला। ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक होता था कि भाई हड़पसर का लोकेशन दिखाया और लोनी काड़भर ले गया। कोथरूड का लोकेशन दिखाया, मतलब न वो एक्सेप्ट करते समय दिखाता है कोथरूड, लेकिन ले जाता है वो पहाड़ों में। वैसा बहुत बार हुआ है। लेकिन आज तो इस तरफ का लोकेशन दिखाया और इस तरफ ले गया। ऐसा हो गया ओला के साथ। ऐसा उबर के साथ मेरे मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आज 3 साल हो गया मैं उबर चलाता हूँ। उबर के साथ ऐसा कभी भी हुआ नहीं कि भाई एक एड्रेस दिखाया और दूसरी जगह लेके गया। ये ओला की बदमाशी है और कुछ नहीं। इस पे एक्शन लेना चाहिए। ओला ने भी उनके सिस्टम पे काम करना चाहिए। ये उनका ही मनमानी कारोबार होगा ऐसा लगता है मेरे को। क्योंकि ऐसा अगर वो दिखाएंगे कि चाकन का ट्रिप है तो कोई लेता नहीं है। ऐसा नाम बदल के देंगे तो कोई लेगा, उनको भी पता है। और एक बार ट्रिप ले लिया, OTP डाल दिया, कस्टमर गाड़ी के अंदर बैठ गया, तो फिर उतारेंगे कैसे, उनको भी पता है। इसलिए उनकी ये अच्छी
टेक्निक है। चलो अभी जाता हूँ थोड़ा निगड़ी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे रुक के तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको भी सजेशन रहेगा, अगर गलती से भी या फिर ट्रिप लेके भी आए हो ना, तो सुबह सुबह चाकन से ट्रिप मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे वेट करके कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए भले ही खाली जाना पड़े लेकिन निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे रुक के तो आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होने वाला है। लक बाय चांस मिल गई तो मिल जाएगी ट्रिप, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे पूरा ये फैक्ट्री वाला एरिया है MIDC। यहाँ पे शाम के टाइम पे होती है ट्रिप्स, लेकिन अभी के टाइम पे तो नहीं होती। अभी बजे है 12, मैं आया हूँ शिवाजी नगर। अभी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए यूनिवर्सिटी में। अभी हमारे हुए हैं 1600 रुपये। देखता हूँ अभी सही टाइम पे यहाँ पे आ गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अच्छा खाना मिलता है। कैंटीन में जाके खाना खा लेता हूँ, फिर देखता हूँ। अच्छी तरह से खाना खा के आया, अभी करता हूँ चालू। अभी हुए हैं 1600 रुपये। 12:45 देखते हैं अभी शाम तक 3000 हुए तो अच्छी बात है। वैसे दे रहा है अच्छा, ओला तो रेट तो अच्छा देता है, लेकिन वो बाकी सारी चीजें ना उसमें प्रॉब्लम है, लोकेशन का प्रॉब्लम, या फिर वो मेन तो लोकेशन का ही प्रॉब्लम आता है। बाकी सारी रेट अच्छा होता है, क्योंकि ऊबर से मतलब ऊबर 12-13 रुपए के रुपए से ज्यादा रेट नहीं देता, लेकिन ओला किसी किसी ट्रिप को 20 रुपए भी रेट दे देता है। ये अच्छी बात है। देखते क्या है, उबर को ज्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है लेकिन रेट कम मिलता है, इसको रेट अच्छा मिलता है, लेकिन ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है। अभी देखेंगे क्या होता है शाम तक। और ओला में होने वाले फ्रॉड के बारे में जो बता रहा था ना मैं, आउट ऑफ स्टेशन का फ्रॉड तो चल ही रहा है, लेकिन ये जो लोकल में हमको आपको पता होगा कि ओला में नया सिस्टम आया है पास का। तो क्या है कि एक ही ट्रिप बहुत सारे ड्राइवरों को जाती है। तो वो इसका एक ग्लिच है, क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ओला का बाइक टैक्सी का जो एप्लीकेशन है ना, उसमें कार लॉगिन करते हैं, और उसमें क्या क्या होता है, वो पुराना वर्जन का एप्लीकेशन है, वो थर्ड पार्टी। तो वो उसमें क्या होता है कि पहले जो हमको ट्रिप आता था ना, वैसे ट्रिप आता है। मतलब पहले कैसे एक एक ही ड्राइवर को एक ही ट्रिप आता था, वैसे उसमें ट्रिप आता है। तो उसमें अगर क्लिक किया ड्राइवर ने कार लॉगिन करके, मतलब बाइक टैक्सी के एप्लीकेशन में कार लॉगिन करके, वो पहले जैसा ट्रिप आएगा, और वो ट्रिप गिरने के बाद उसने उस ट्रिप पे क्लिक किया, तो और किसी ड्राइवर को वो ट्रिप नहीं जाएगी। बाकी सब कितने भी दबाते रही है ट्रिप को, वो उसी को जाएगी जिसने ये जुगाड़ किया है। तो ऐसा सीन चल रहा है। इसकी इसके लिए जो बड़ी बड़ी ट्रिपा है ना, वो हमको कभी एक्सेप्ट ही नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हो रहा है, मतलब बहुत सारे ड्राइवर ये कर रहे हैं। अभी देखना पड़ेगा क्या इस पे गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही। ओला को कुछ लेना देना नहीं है, हमको बस हमारा कमीशन आ रहा है उतना, बस है। ऐसा सिचुएशन है ओला का। अभी देखते। उबर का लोकल का नहीं है वैसा कुछ, सभी ड्राइवर को सेम ही ट्रिपा देता है। लेकिन इंटरसिटी का तो उबर का भी है, और ओला का तो लोकल का भी है, और इंटरसिटी का भी है। मतलब दोनों ही मारामार चल रही है। माझं पिकअप 600 मीटर राहिले आणि पुढं ट्रक पलटी झालाय. पोलिसांनी रस्ताच बंद केलाय. पलटी झालाय म्हणजे त्याचा ॲक्सेल वगैरे तुटलाय वाटतं, पण रस्ता ब्लॉक झालाय. आता इकडून रस्ता आहे, तर 3-4 किलोमीटर जर पिकअप करायला जायचं असेल तर काही खरं नाही. सिर्फ 600 मीटर पिकअप बचा था, और आगे ट्रक बंद पड़ा था, या फिर शायद उसका टायर पंक्चर हो गया, कुछ तो हो गया, टेढ़ा हो गया था ट्रक बीच रोड में ही। तो पूरा रोड ब्लॉक हो गया था, पुलिस वालों ने बंद कर दिया था। नसीब खराब होना किसको बोलते तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि 3.5 किलोमीटर आया था मैं कस्टमर को पिकअप करने के लिए, और 3.5 किलोमीटर आने के बाद पता चलता है कि भाई आगे रास्ता ही बंद है। और अभी अगर मेरे को कस्टमर को पिकअप करने के लिए जाना है, तो मेरे को और 2.5-3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वहां से तो रोड बंद है, लेकिन ऊपर से चालू है। अगर ऊपर से मेरे को घूम के आना पड़ेगा, तो पूरा बाजू से लेफ्ट टर्न लेके फिर से बहुत सारा घूम के फिर ऊपर से आना पड़ेगा। इसीलिए अभी ये ट्रिप तो कैंसिल करता हूँ मैं। लेकिन बहुत मूड ऑफ होता है, ऐसा होगा ना अगर 3.5 किलोमीटर आने के बाद पता चला कि भाई रास्ता बंद है, और ट्रैफिक वगैरह, मतलब 10-15 मिनट आने के लिए लगे मेरे को, और 600 किलोमीटर पिकअप बचा था, तभी कांड हो गया।
चलो वो ट्रिप तो कैंसिल कर दिया मैंने। अभी क्या हो रहा है कि बाकी के ट्रिप जो बज रहे हैं ना वो भी उसी रूट के बज रहे हैं, क्योंकि मेन सिटी उसी तरफ है, शिवाजी नगर उस साइड ही है। इस साइड के ट्रिप ही नहीं बज रहे, तो सीएनजी भरने के लिए जाता हूँ। थोड़ा सा 3 किलोमीटर एमटी जाना पड़ेगा, लेकिन चला जाता हूँ। अभी दो डंडिया है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा दूर चला जाऊंगा तो रास्ता खाली मिलेगा। अभी ट्रैफिक जाम हो गया हो, ये ट्रक बंद पड़ गया है तो आगे ट्रैफिक जाम हो गया है। अभी कोई ट्रिप उठाऊंगा मैं, फिर कस्टमर कैंसिल कर देगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए सीएनजी भर लेता हूँ और देखता हूँ फिर। अभी सीएनजी भर के आया हूँ। अभी अभी एक दोस्त का फोन आया था, आधा पौना घंटा हो गया। वो बोला मैं 9 बजे आया और अभी तक उसका 1500 रुपये हो गया। मैं 5 बजे उठ के मेरा 1900 रुपये हो गया है। तो मैं बोला कैसे किया, तो वो उबर का प्रीमियम ट्रिप मार रहा है और ओला का प्राइम सीडान सिर्फ और रैपिडो मार रहा है। मैं सिर्फ जो आए वो ट्रिप मारे जा रहा हूँ। तो अभी देखता हूँ क्या होता है। सिर्फ प्राइम सेडान का ही ट्रिप उठाऊंगा अभी आज तो। प्रीमियम, क्योंकि अगर उबर चालू किया तो प्लेटफॉर्म फी काट लेगा, इसकी वजह से आज तो उबर नहीं चालू करूंगा। लेकिन देखेंगे कल उबर और ओला दोनों चालू करेंगे। उसने क्या किया है, मैंने के शुरुआत में वो 2000 का रिचार्ज कर देता है ओला में, और उबर में मतलब वो उबर प्राइमरी चलाता है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक दिन एक ही डिवाइस चलाता हूँ। वो क्या करता है, उबर का सिर्फ प्राइम प्लस का या फिर प्राइम सीडान का जो अच्छा अच्छा रेट का ट्रिप है ना वो मारता है, और उबर का प्रीमियम का ट्रिप मारता है। इसकी वजह से मुझे लगता है उसका धंधा हुआ होगा, नहीं तो इतना धंधा नहीं होता। मैंने बोला ना, वो टेक्निक के ऊपर रहता है। अगर आपको टेक्निक है तो फिर कर सकते हो आप धंधा। अभी मैं भी देखूंगा कल ट्राई करके। अभी मैं कस्टमर के लोकेशन पे जाके खड़ा रहा 5 मिनट, दो कॉल भी की कस्टमर को। कस्टमर ने कॉल उठाया नहीं। कस्टमर आगे ही था, वो बीच में गाड़ी थी, कस्टमर आगे था। और कस्टमर का कहना था कि नेटवर्क नहीं था। उसके बाद मतलब ये हुआ कि दो कॉल किए, कस्टमर ने उठाए नहीं। मैंने 5 मिनट वेट किया, कस्टमर नहीं आया तो कैंसिल कर दिया। और कैंसिल जैसे ही कर दिया, वैसे कैंसिल करके मैं आगे निकल ही रहा था, गाड़ी के आगे ही कस्टमर दिख गया। मतलब कस्टमर ने मेरी गाड़ी पहचानी कि ये वही गाड़ी है, कि नंबर पहचान लिया। कस्टमर ने हाथ दिया, कैंसिल क्यों किया। तो मैंने बोला कि कस्टमर को कॉल उठाया नहीं, क्योंकि दो कॉल किए थे मैंने कस्टमर को। कॉल कस्टमर का कहना था कि नेटवर्क नहीं आता यहाँ पे, अच्छे से कॉल नहीं आता, तो इसलिए कॉल आया ही नहीं मेरे को। तो ठीक है चलो, कैंसिल किया तो जाने दो, लेकिन मेरे को ऐसे ही ले जाओ, जितना फेयर दिखाता है उतना देता हूँ मैं। और मैंने बोला नहीं, आपको भी सजेशन रहेगा कि ऐसे प्राइवेट में कैंसिल करके बुकिंग मत ले जाना। अगर कंपनी को चलता ही है, अगर आप यहाँ से बंद करके वहाँ पे जाके लॉग इन करोगे तो पता चलेगा ही हम पास। इसीलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि 10-5 रुपए बस बचाने के चक्कर में कभी ट्रिप कैंसिल करके मत लेके जाना। बहुत महंगा पड़ता है, आईडी सस्पेंड हो जाता है फिर। अभी बजे है 5:20 और उबर पे मेरे को बजी है ठाणे की इंटरसिटी बुकिंग। तो जा रहा हूँ मैं, अभी देखता हूँ कस्टमर के लोकेशन पे तो जा रहा हूँ, जमा तो चला जाऊंगा। बजे है 9 और हम आए हैं फूड मॉल पे। यहाँ पे पुणे में ट्रैफिक तो नहीं लगा, आई होप मुंबई में भी नहीं लगे, क्योंकि कल गणेश अनंत चतुर्दशी है, गणेश विसर्जन है। तो पुणे में तो आज ही बहुत जोरों शोरों से गणेश विसर्जन की मिरवणूक की तैयारी चल रही थी। अभी मुंबई में क्या हाल है, अभी 2 घंटे दिखा रहा है यहाँ से ठाणे का। तो अभी होप ज्यादा ट्रैफिक ना मिले, पुणे में तो नहीं मिला, हो जाएगा अच्छा। दोस्तों मैं ठाणे में तो पहुंच गया, लेकिन दोनों टायर पंचर हो गए या फिर हवा कम हो गया अचानक, कुछ पता नहीं चला। लेकिन लेफ्ट साइड के दोनों टायर में हवा कम है। अच्छा हुआ ड्रॉप करने तक ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मतलब इसमें सिर्फ 30% या 20% हवा बची है। तो अभी लकीली मुझे 10 बजे मिल गया दुकान। अभी देखता हूँ क्या इसमें दिक्कत है। फूड मॉल से आगे निकलते ही बहुत सारी बारिश आ गई थी, रास्ता साफ दिख नहीं रहा था, बहुत ट्रैफिक था मुंबई में। अभी देखते हैं क्या कितना पंक्चर निकलता है। पंक्चर निकलते ही सीएनजी भरवा लिया और खाना भी खा लिया। अभी थोड़ा फ्री हुआ अभी थोड़ा मन को शांति मिली है, क्योंकि
बहुत पैनिक हुआ था, मतलब पैनिक तो नहीं, लेकिन क्या है कि मूड ऑफ हो जाता है। मेरी पिछली गाड़ी थी ना, उसमें 50 किलोमीटर तक, 50,000 किलोमीटर तक मैंने एक भी पंचर नहीं होने दिया था। अभी ये किसने जानबूझ के किया या फिर हो गया, लेकिन दोनों टायर एक ही साथ पंचर नहीं हो सकते। पिछले टायर में 2 पंचर हो मिले और आगे वाले टायर में 3 पंचर मिले। तो मुझे लगता है किसी ने जानबूझ के ही किया है। अभी किसको ब्लेम करे, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मूड ऑफ हो जाता है उससे। मतलब ये उतनी गिनने लायक चीज नहीं है, अगर किसी ने किया है तो जाने दो। अच्छा हुआ, आज की कमाई तो अच्छी हुई है। अभी खाना खा के सीएनजी भर के बैठा हुआ, अभी देखता हूँ कभी ट्रिप गिरती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।